हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, जिसमें हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से हम कॉन्केव मिरर से इमेज को फाइंड करते हैं। देखिए, हमने जितने भी मेथड पढ़े थे, हमने 6 मेथड पढ़े थे, यानी 6 ऐसी कंडीशंस थी जब कॉन्केव मिरर की इमेज को हम फाइंड कर सकते हैं। उन 6 जगहों में से 5 जगह ऐसी थी। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें, थोड़ा सा मैं एक बार उसको रिपीट कर रहे हैं। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो हमने आपको 6 स्टेप बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। हमने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उन 6 में से 5 कंडीशन ऐसी थी जब इमेज जो थी वो उल्टी बन रही थी, इमेज इन्वर्टेड थी। 5 कंडीशन ऐसी थी जब इमेज उल्टी बन रही थी। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी थी जब इमेज सीधी थी लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। कॉन्केव मिरर से जब हमने इमेज का, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा आता है। जब हमने कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि 6 कंडीशन ऐसी थी जहाँ पे हमारी इमेज बनती थी, जिनमें से 5 कंडीशन ऐसी थी जहाँ पर इमेज उल्टी बन रही थी। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे इमेज सीधी बन रही थी, लेकिन वो रियल नहीं थी, वर्चुअल थी। वो इमेज रियल नहीं थी, वर्चुअल थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। इसको आपको याद रखना है। वो इमेज रियल नहीं, वर्चुअल थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। कॉन्केव मिरर में केवल एक ही कंडीशन ऐसी आती है जब इमेज वर्चुअल बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। बाकी सब सिचुएशंस में जो इमेज बनती थी वो रियल होती थी लेकिन उल्टी बनती थी। ये रियल होती थी लेकिन उल्टी बनती थी। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी थी जब इमेज वर्चुअल थी और सीधी थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। ये खासियत होती है कॉन्केव मिरर की। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से बनती है, तो पहले तो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स थे, पहले उन रूल्स को समझते हैं। रूल्स का मतलब यह है कि कितनी तरह से लाइट जा सकती है और कितनी तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर के से इसको समझें, पहली कंडीशन, हमने ये कॉन्वेक्स मिरर लिया। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश अंदर वाले सरफेस पे होती है। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश अंदर के सरफेस पे होती है। ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हम अगर बात करें पोल की, ये इसका पोल होगा। अच्छा, इस कॉन्वेक्स मिरर की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी वो इधर होगी। क्यों? क्योंकि सेंटर तो उधर होगा ना, जहाँ से अपना ये सर्किल पूरा करेगा। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को कंप्लीट करें तो यहाँ से ये जाते हुए अपने सर्किल को पूरा करेगा, यानी अपने स्फीयर को पूरा करेगा। तो जहाँ से अपने स्फीयर को पूरा करेगा उधर ही तो सेंटर होगा, नहीं सेंटर यहाँ कहीं होगा जाकर। तो इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर जो होगा वो इधर की तरफ होगा। चलिए देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर जो होगा वो इस साइड होगा। हमने यहाँ कहीं सेंटर दिखा दिया, मान के चलते ये सेंटर है, यहाँ कहीं फोकस होगा। सेंटर से पहले फोकस होता है, ये पोल है। इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस कौन कौन सी होती है, तो पहले आप ये देखिए रेज कैसे आ सकती है। तो अगर इस कॉन्वेक्स मिरर में कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, देखिए कॉन्वेक्स मिरर की खासियत क्या होती है, कॉन्केव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, अंदर की तरफ मोड़ता है। कॉन्केव मिरर क्या करता है, ये कॉन्केव मिरर है और अगर इसमें कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो ये लाइट को कहाँ मोड़ेगा, अंदर की तरफ कन्वर्ज करेगा। इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। देखिए, आप इसको याद इस तरह से कर सकते हैं कि जो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से होता है, इसलिए लाइट अंदर की तरफ मोड़ता है। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी बाहर की तरफ मोड़ेगा। इसमें देखिए रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस से हो रहा है, बाहर वाले सरफेस से, इसलिए लाइट को क्या करेगा, बाहर की तरफ मोड़ेगा। इसलिए लाइट को बाहर की तरफ मोड़ेगा। ठीक है। अगर, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट दूसरी तरफ तो जाएगी नहीं, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, तो लाइट इधर जाएगी, बाहर की तरफ मोड़ेगा। अगर हम इस रे को बढ़ाएं, रियल में तो कहीं नहीं बढ़ रही, अगर हम इमेजिन करें कि अगर ये रे बढ़ती तो इस जगह पे जाके मिलती,
कहाँ से जाती? फोकस से। अगर ये रे पीछे बढ़ाई जाती तो जिस पॉइंट से पास होती वो पॉइंट फोकस था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाते हुए अपीयर होगी, रियल में नहीं जा रही होगी, क्योंकि रियल में तो ये रे इसको बाहर की तरफ बढ़ेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर इनको हम बढ़ाएं पीछे की तरफ तो ऐसा लगेगा ये फोकस पर मिल रही है। ये कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या होती है? ये पहली सिचुएशन कौन सी है? जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। दूसरी सिचुएशन कौन सी होगी? हमने दूसरा एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, अगर रे सेंटर ऑफ, देखिए इधर इसका ये फोकस होगा, ये पोल है, यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो फोकस से जाएगी, लेकिन अगर रे पहले से फोकस की तरफ आ रही हो, अगर रे पहले से फोकस की तरफ ही आ रही हो तो वो कहाँ से जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि अगर ये कोई रे लें, अगर ऐसी कोई रे लें हम, यानी हम देखें कि अगर कोई रे फोकस की तरफ से आती हुई हमको लग रही हो, हमको ऐसा लग रहा हो कि कोई रे फोकस की तरफ से आ रही है, ये ले लिया हमने। यानी ये रे देखिए ये आ रही है इधर, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। अब इधर तो पॉलिश है तो रे आर पार थोड़ी ना जा रही है, रे इधर आ रही है। और अगर ये जाती तो ऐसा लगता है ये फोकस से जाती, अगर ये आर पार जाती, मिरर के दूसरी तरफ जाती तो ऐसा लगता कि ये फोकस से जा रही है। तो अगर ऐसी कोई रे जो कि फोकस की तरफ आते हुए लग रही हो तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, हम तीसरी कंडीशन में आते हैं। ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये रूल्स आप याद कर लीजिए, आप कभी भी इमेज फॉर्मेशन गलती नहीं करेंगे। इमेज फॉर्मेशन कभी आप गलत नहीं कर सकते अगर आपको ये रूल्स याद है। ये हमने मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये इसका हमने पोल दिखाया, यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। अगर कोई रे सेंटर की तरफ आ रही हो, अगर ऐसा लग रहा हो कोई रे कहाँ आ रही है? सेंटर की तरफ। कोई रे सेंटर की तरफ आ रही हो तो सेंटर की तरफ आने वाली लाइट रे उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। सेंटर की तरफ आने वाली लाइट रे उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए 3 रूल हुए जिनसे इमेज आप बना सकते हो। अब इमेज फॉर्मेशन, 3 रूल तो हमने समझ लिए। अब इमेज बनती कैसे है? तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने का केवल एक ही मेथड है, 2 मेथड है, यानी 2 ही कंडीशन ऐसी हैं जब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है। केवल 2 कंडीशन ऐसी होती हैं कॉन्वेक्स मिरर की जिसमें इमेज बनती है। कॉन्केव मिरर में आपने देखा था 6 कंडीशन थी। कॉन्केव मिरर में आपने कितनी कंडीशंस पढ़ी? 6 कंडीशन, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन की। तो कौन कौन सी 2 कंडीशन? तो पहली कंडीशन हम समझते हैं, ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये पोल है, यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखिए 2 कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने, देखिए सामने का मतलब इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे क्योंकि लाइट इधर से आ रही होगी। आप ऑब्जेक्ट को मिरर के इधर साइड में, इस इधर कहीं भी रख दीजिए, इन्फिनिटी को छोड़कर। इन्फिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं रखना है, हमें बताया ना। आप इस पोल में, इस साइड में, यानी मिरर के सामने फ्रंट में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए इन्फिनिटी को छोड़कर। हमने मान लिया यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, हमने ये ऑब्जेक्ट रखा। अब इससे इमेज हमें बनानी है। तो अभी आपने जो 3 रूल पढ़े इमेज फॉर्मेशन के उनको अप्लाई करिए, शुरुआत से अप्लाई करिए पहले रूल से। पहला रूल क्या था कि पहला रूल ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से 3 तरह की रे चलती है और इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे आपको लेनी है।
इमेज बनाने के लिए कितनी रेज होनी चाहिए? आपके पास कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट से चलती कितनी तरह की रे हैं? 3 तरह की, वो तीनों रूल हमने आपको पीछे बताए। अब 2 रे कौन सी लेंगे? तो पहली रे हम ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, डाइवर्ट तो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है वो रे को किधर भेजता है? बाहर की तरफ मोड़ता है। तो डाइवर्ट तो ये बाहर की तरफ होगी, इधर डाइवर्ट हो जाएगी, ये बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर ड्रॉ करें, ये रे इधर मुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर ड्रॉ करें, रियल में नहीं जा रही, अगर इमेजिन करें कि ये पीछे कहीं जाती, तो जिस पॉइंट से पीछे जा रही होती उस पॉइंट को हम क्या नाम देते? फोकस। तो पहली तो ये हो गई कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाते तो पीछे जिस पॉइंट से जा रही होती उस पॉइंट को हम क्या नाम देते? फोकस। पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन में रे कहाँ से ली थी? दूसरी कंडीशन में रे आप कोई ऐसी रे लीजिए जो फोकस से जा रही हो, कोई ऐसी रे लीजिए जो फोकस की तरफ जा रही हो, या फिर कोई ऐसी रे लीजिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो। तो हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो। हम कोई ऐसी रे लेते हैं जो कहाँ जा रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यानी ये रे गई। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मतलब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे गई है, यहाँ पे जाके मिल गई, यहाँ पे जाके मिल गई। आप जानते हैं कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दे रहे हैं, सी ये एफ है। आप जानते हैं कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होती है वो अपने ही रास्ते में वापस लौट जाती है, अपने ही रास्ते में वापस लौट जाती है। इमेज कब बनती है? इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट से चलने वाली 2 रेज या तो रियल में एक्चुअली मीट हो रही हो या फिर अपीयर हो रही हो मीट होते हुए, या तो रियल में मिल रही हो या फिर मिलते हुए अपीयर हो रही हो। तो अगर हम इन 2 रेज की बात करें तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलनी, कभी भी नहीं मिलनी, मतलब रियल इमेज तो बननी ही नहीं। और रियल इमेज नहीं बननी तो कंडीशन क्या है हमारे पास? वर्चुअल इमेज की। देखिए अगर इनको हम आगे बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि इस जगह रेज मिल रही है, इस जगह रेज मिल रही तो यहाँ पे इमेज बनेगी। इमेज बनेगी तो कैसी इमेज बनेगी? जाहिर सी बात है रियल तो नहीं बननी, क्योंकि रेज रियल में नहीं मिल रही। ये ऑब्जेक्ट था, ओ डैश इसको नाम दे देते, ये इमेज थी आई डैश। अब रियल में तो नहीं मिली रेज, तो इसलिए रियल इमेज नहीं बनी है। कैसी इमेज बनी? वर्चुअल। अब समझिए कॉन्वेक्स मिरर की खासियत क्या होती है? इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल बनाता है हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, जबकि कॉन्केव मिरर सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है, बाकी सारी सिचुएशंस में रियल इमेज बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? हर समय वर्चुअल इमेज ही बनाता है, क्योंकि 2 ही कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन हमने पढ़ ली, एक कंडीशन अभी और पढ़ेंगे जिसमें वर्चुअल इमेज बनाएगा। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है, हमेशा सीधी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, जबकि कॉन्केव मिरर केवल एक सिचुएशन में सीधी इमेज बनाता था। कॉन्केव मिरर केवल एक सिचुएशन में सीधी इमेज बनाता था। तीसरी कंडीशन, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज ही बनाएगा। अगर इमेज सीधी हो और ऑब्जेक्ट से छोटी हो, इमेज वर्चुअल हो, सीधी हो और ऑब्जेक्ट से छोटी हो, तो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। यानी वर्चुअल हो, इरेक्ट, सीधी का मतलब इरेक्टेड इमेज हो, और ऑब्जेक्ट से छोटी हो तो कौन सा मिरर बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्केव में हमने क्या पढ़ा था? जब इमेज पीछे बन रही थी यानी वर्चुअल इमेज बन रही थी तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। तो अगर सीधी और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हो तो कॉन्केव मिरर होगा। सीधी और ऑब्जेक्ट से बड़ी, यानी अगर हम इसको कहें इमेज सीधी हो और ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, सीधी और ऑब्जेक्ट से बड़ी हो और साथ ही साथ वर्चुअल हो, तो कौन सा मिरर बनाएगा? कॉन्केव मिरर। लेकिन इमेज सीधी और ऑब्जेक्ट से छोटी हो तो कौन सा मिरर बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा आता है कि इमेज सीधी है लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो कौन सा मिरर बना रहा होगा? सीधी है लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो कॉन्केव मिरर, सीधी है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है तो कॉन्वेक्स मिरर। एक कंडीशन तो ये हो गई इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स मिरर से। दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो।
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तब इमेज कैसी बनेगी। देखिए इन्फिनिटी मान लेते हैं, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है। एक चीज़ याद रखिए, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आप ऐसी दो रेज लीजिए जो पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इन्फिनिटी से चलने वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल जरूर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल जरूर होती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ये रिफ्लेक्ट करके इनको कहाँ भेजेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की खासियत होती है ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, रिफ्लेक्ट करके बाहर की तरफ मोड़ेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करके बाहर की तरफ ही मोड़ेगा। अगर दोनों रेज आपस में तो कहीं नहीं मिल रही, अगर इनको हम पीछे बढ़ाएं, दोनों रेज को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। अगर दोनों रेस को हम पीछे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। जिस पॉइंट पे ये मिल जाएंगी, रियल में नहीं मिल रही है, सिर्फ मिलते हुए अपीयर होंगी, तो जिस पॉइंट पे मिलते हुए अपीयर हो जाएंगी वही आपकी इमेज हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी, इमेज। अब ये बहुत छोटी है, सीधी है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, इसको याद कर लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज हमेशा फोकस पर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अब बेटा अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की बात करें कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, ये एग्जाम में बहुत कुछ आता है। देखिए अब इनके यूज समझिए। तो पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर का यूज कंसंट्रेट सनलाइट टू जनरेट हाई टेम्परेचर इन सोलर फर्नेस। अब देखिए आप जानते हैं कॉनकेव मिरर करता क्या, समझते जाइए। आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। देखिए सनलाइट को कंसंट्रेट कर रहा है, किसको कंसंट्रेट कर रहा है, सनलाइट। सनलाइट जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि सन तो इन्फिनिटी पे, जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, और इन सारी लाइट को कहाँ कंसंट्रेट, इन्फिनिटी से आने वाली रेस कहाँ जाती है, फोकस पे। इन सारी रेस को ये फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। अब देखिए इतनी सारी रेस जो कि अलग अलग आ रही थी, वो सारी की सारी रेस एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गई, वो सब की सब रेस एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, जनरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को जनरेट करने में इसका यूज हम करते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या यूज है, यूज है सेविंग मिरर। देखिए सेविंग मिरर क्या होता है, यानी जो हम लोग सेविंग वगैरह कराने जाते हैं उसमें इसका यूज किया था। उसका रीज़न ये होता है कि कॉनकेव मिरर एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब इमेज को सीधी बनाता है लेकिन बड़ा बनाता है। तो सेविंग मिरर में हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है, और सीधी और मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स भी सीधी इमेज बनाता है लेकिन हमेशा छोटी बनाता है, मैग्नीफाइड बड़ी इमेज नहीं बनाता, हमेशा छोटी बनाता है। तो इसलिए इसको हम सेविंग मिरर में यूज करते हैं, क्योंकि ये एक कंडीशन ऐसी होती है जब इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज को बनाता है। इसका यूज डेंटिस्ट भी करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कॉनकेव मिरर क्या करता है, इमेज को सीधी और बड़ी बना सकता है। ये कॉनकेव मिरर कर सकता है। कॉन्वेक्स मिरर इमेज सीधी तो बनाता है लेकिन उल्टी बनाता है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर ऐसा कर सकता है जो इमेज सीधी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर इमेज सीधी बनाता है लेकिन छोटी बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर इमेज सीधी तो बनाता है लेकिन छोटी बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर की एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब इमेज को वो सीधी बनाता है और बड़ी बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है। तो डेंटिस्ट इसका इन लार्ज इमेज यानी बड़ी इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। यूज है रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट। देखिए कार हेडलाइट, सर्च लाइट, इनके रिफ्लेक्टर में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि सर्च लाइट में क्या होता है कि हमें सर्च लाइट में किसी एक पॉइंट पे फोकस करना होता है। हम चाहते हैं कि सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पे फोकस हो। टार्च में भी ये हम चाहते हैं, टार्च की रोशनी को फैलाते थोड़ी ना, हम चाहते हैं कि एक जगह फोकस करें। और एक जगह फोकस कौन से करता है, सारी लाइट को समेट के एक जगह कौन करता है, कॉनकेव मिरर। यानी अलग अलग रेज आ रही थी, उनको समेट के एक जगह कौन करता है, सिकोड़ के एक जगह कौन करता है, कॉनकेव मिरर। हम अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो इट इज यूज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट यानी हमारी गली में जो लाइट लगी होती है इसका काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में रोशनी फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में लाइट फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को कवर करे। तो लाइट को फैलाना है, सिकोड़ना नहीं है। और लाइट को फैलाने का काम कौन करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, इसमें अगर इस तरह से रेज आ रही हो, अगर ऐसे रेज आ रही हो तो ये क्या करता है, इन सारी रेज को फैला देता है और ज़्यादा दूर फैला देता है।
जो रेस आ रही होंगी उनको और ज़्यादा दूर ये फैला देगा, इनको ये और ज़्यादा दूर फैला देगा। अब जब और ज़्यादा दूर फैला देगा तो देखिए लाइट यहाँ फैलने लगी, और लाइट को फैलाना स्ट्रीट लाइन में ये तो करते हैं, लाइट को फैलाना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो, तो स्ट्रीट लाइन में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड रियर व्यू मिरर। अब रियर व्यू मिरर क्या होता है, हम लोग अपनी गाड़ियों में जैसे बाइक में, कार में, उसमें जो साइड शीशा लगा होता है जिससे हम ये देखते हैं कि पीछे की गाड़ी कैसे आ रही या नहीं आ रही, पीछे से कोई बाइक आ रही, कोई गाड़ी आ रही है, हम ये देखते हैं। उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर सीधी इमेज बनाता है और छोटी बनाता है। अब पीछे की जो गाड़ी आ रही है, गाड़ी तो बहुत बड़ी होगी, वो हमारे शीशे में कहाँ आ सकती है, तो उसकी इमेज को छोटा बना देता है और ज़्यादा एरिया, क्योंकि इमेज जब छोटी छोटी हो जाएंगी तो ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा, यानी पीछे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को क्या करेगा, दिखा देगा वो। इसलिए हम इसके कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। इसको हम सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी मिरर यानी जैसे किसी मॉल वगैरह में जो कैमरा वगैरह लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे, तो वहाँ भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं ताकि छोटी छोटी इमेज ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बन सके। तो ये आपके कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है।